श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। सभी भक्तजनों को मेरा प्रणाम। श्री गर्ग संहिता में श्री माधुर्य खंड के अंतर्गत 19वां अध्याय श्री यमुना सहस्त्रनाम भाग 3। तमहा प्रकृति दुर्मर्षी, तमोगुणमय स्वभाव को दुख से सहन करने वाली। रजः प्रकृति ही, रजोगुण प्रधान प्रकृति रूपा। आनति ही, सब ओर से नमनशीला। क्रिया क्रिया शक्ति, अक्रिया निष्क्रिय। कृति ही प्रयत्न रूपा। ग्लानि ही ग्लानि रूपिणी। सात्विकी सत्व प्रधाना शक्ति। आध्यात्मिकी आध्यात्मिक शक्ति। वृषा धर्म स्वरूपा। सेवा सेवा रूपिणी। शिखा नदियों की शिखाभूता। मणि ही मणि रत्न स्वरूपा। वृद्धि ही अभ्युदय की हेतुभूता। आहुति ही आवाहन स्वरूपा। सुमति ही सद्बुद्धि स्वरूपिणी। द्युः द्युलोक रूपिणी। भूः पृथ्वी रूपा। रज्जुर्द्विदान्मी, दो तटों वाली। षड्वर्गा षट्वर्ग रूपिणी। संहिता वेद रूपिणी। सौख्यदायिनी सर्वसुखदा। मुक्ति ही मुक्ति रूपा। प्रोक्ति ही श्रेष्ठ वाणी रूपा। देश भाषा देशीय भाषा। प्रकृति ही प्रकृति रूपा। पिंगलोद्भवा, पिंगला नाड़ी से उत्पन्न। नाग भाषा नागों की भाषा को जानने वाली अथवा नागों से भाषण करने वाली। नागभूषा नागों से भूषित। नागरी अर्थात चतुरा। नगरी नगर स्वरूपा। नगा वृक्ष अथवा गिरी रूपा। नौः नाव नौका नाव। भवनः संसार सागर से पार उतारने वाली नौका। भाव्या मन में भावना अथवा ध्यान करने योग्य। भवसागर सेतु का, भवसागर से पार जाने के लिए सेतु रूपा। मनोमयी मनः स्वरूपा। दारुमयी काष्ठ की बनी। सैकती सिकता से पूर्ण। सिकतामयी वालुका से परिपूर्ण या वालुकामयी। लेख्या चित्रमयी। लेप्या मिट्टी की प्रतिमा। मणिमयी मणि निर्मित प्रतिमा। प्रतिमा हेम निर्मिता, सोने की बनी प्रतिमा। शैली शिलामयी प्रतिमा। शैलभवा पर्वत से प्रकट प्रतिमा। शीला शीलयुक्ता अथवा शील स्वरूपा। शीकराभा जलकणों अथवा जल की फुहारों से शोभित। चला चल स्वरूपा। अचला अचल स्वरूपा। अस्थिता अस्थिर। सुस्थिता सुस्थिर। तूली तूलिका। वैदिकी वेदोक्त पद्धति। तांत्रिकी तंत्रोक्त पद्धति। विधि विधि वाक्य स्वरूपा। संध्या रात और दिन की संधि वेला। संध्या भ्रवसना संध्याकालिक बादल या आकाश की भांति लाल वस्त्र वाली। वेद संधि वेद मंत्रों में संधि स्वरूपा। सुधामयी अमृतमयी। सायंतनी सायकाली की शोभा। शिखा ज्वालामयी। अवेद्या अभेदनीया। सूक्ष्मा सूक्ष्म स्वरूपा। जीवकला जीव रूप भगवत कला। कृति ही कृति रूपा। आत्मभूता सबकी आत्म स्वरूपा। भाविता ध्यान या भावना की विषयभूता। अन्वी सूक्ष्म स्वरूपा।
प्रहरी विनयशीला, कमल कर्णिका हृदय कमल की कर्णिका में ध्येया, नीराजनी आरती, महाविद्या तत्व साक्षात्कार कराने वाली महावाक्य बोधात्मिका महाविद्या अथवा ब्रह्म विद्या रूपा महाविद्या, कंदली सुख की अंकुर स्वरूपा, कार्य साधनी भक्तजनों के अभीष्ट कार्य को सिद्ध करने वाली, पूजा अर्थात अर्चना, प्रतिष्ठा अर्थात स्थापना, विपुला विपुल स्वरूपा, पुनंती पवित्र करने वाली, पारलौकिकी परलोक के लिए हितकारिणी, शुक्ल शुक्ति ही श्वेत सीपी या सितुही की उपलब्धि का स्थान, मौक्तिका मुक्ता स्वरूपा, प्रतीति ही प्रतीति स्वरूपा, परमेश्वरी परमेश्वर प्रिया, विरजा निर्मला, उष्णिक वैदिक छंद विशेष, विराड विराट रूपा, वेणी त्रिवेणी रूपा, वेणुका वंशी रूपिणी, वेणुनादिनी वेणुनाद करने वाली बांसुरी की तान छेड़ने वाली, आवर्तिनी भंवरों से युक्ता, वार्तिकदा वार्तिक दायिनी, वार्ता कृषि गोरक्षा और वाणिज्य के भेद से त्रिविध वार्ता, वृत्ति ही जीविका रूपा, विमानगा विमान पर यात्रा करने वाली, रासाढ्या रास जनित सुख से संपन्न, रासिनी रास परायणा, रासा रास स्वरूपा, रास मंडल वर्तिनी रास मंडल में वर्तमान, गोप गोपीश्वरी गोप तथा गोपांगनाओं की आराध्या ईश्वरी, गोपी गोपी रूपा, गोपी गोपाल वंदिता गोपियों और ग्वालों से वंदित, गोचारिणी अपने तट पर गौओं को चरने के लिए स्थान और सुविधा देने वाली, गोप नदी गोपों की नदी, गोपानंद प्रदायिनी गोपों को आनंद प्रदान करने वाली, पशव्यदा पशुओं के लिए हितकर घास प्रदान करने वाली, गोप सेव्या गोपों के द्वारा सेवनीया, कोटिशो गोगणावृता करोड़ों गौओं के समुदाय से घिरी हुई, गोपानुगा गोपगण जिनका अनुगमन करते हैं या गोप जिनके सेवक हैं ऐसी, गोपवती गोपों से युक्त, गोविंद पद पादुका गोविंद चरणों की पादुका स्वरूपा, वृषभानुसुता वृषभानु नंदिनी राधा से अभिन्न, राधा श्री कृष्ण की आराध्या राधा स्वरूपा, श्री कृष्ण वशकारिणी श्री कृष्ण को वश में कर लेने वाली, कृष्ण प्राणाधिका श्री कृष्ण को प्राणों से भी बढ़कर प्रिय, शश्वत रसिका नित्य रसिका, रसिकेश्वरी रसिकों की ईश्वरी, अवटोदा अवटोदा नाम की नदी, ताम्रपर्णी ताम्रपर्णी नाम की नदी, कृतमाला इसी नाम वाली नदी, विहायसी विहायसी नदी, कृष्णा कृष्णा नदी, वेणी वेणी नाम की नदी, भीमरथी भीमा नाम की नदी, तापी तपती नाम की नदी, रेवा नर्मदा, महापगा विशाल नदी अथवा महानदी नाम की नदी, व्यास की अथवा व्यास नदी, कावेरी कावेरी नदी, तुंगभद्रा नाम की नदी, सरस्वती सरस्वती नदी, चंद्रभागा चिनाब नदी, वेत्रवती बेतबा नदी, ऋषिकुल्या इसी नाम की नदी, ककुदमिनी नदी, गौतमी
गोदावरी, कौशिकी, कोसी नदी, सिंधुओ, सिंधु नदी, बाण गंगा, अर्जुन के बाण से प्रकट हुई पाताल गंगा, अति सिद्धिदा, अत्यंत सिद्धि प्रदान करने वाली गोदावरी, गौतमी, रत्नमाला नदी, गंगा, गंगा नदी, मंदाकिनी, आकाश गंगा, बला, बला नाम की नदी, स्वर्ण नदी, स्वर्गलोक की नदी गंगा, जहान्वी, जहनु नंदिनी गंगा, वेला, वेला नदी, वैष्णवी, विष्णु कुल्या, मंगलालया, मंगल का आवास, बाला, बाला नदी, विष्णुपदी अर्थात गंगा, सिंधु सागर संगता, गंगा सागर संगम स्वरूपा, गंगा सागर शोभाढ्या, गंगा और सागर के संगम की शोभा से संपन्न, सामुद्री, समुद्र प्रिया, रत्नदा, रत्न प्रदान करने वाली, धुनी, नदी रूपा, भागीरथी, राजा भगीरथ के द्वारा लाई गई गंगा, स्वरधुनी भूहु, गंगा के प्राकट्य की भूमि, श्री वामन पदच्युता, श्री वामन के चरणों से च्युत हुई, लक्ष्मी, लक्ष्मी स्वरूपा, रमा, पद्मा, रमणीया, रमणीयता से युक्त, भार्गवी, भृगुपुत्री, विष्णु वल्लभा, भगवान विष्णु की प्रिया, सीता, सीता स्वरूपा, अर्चिही, अग्नि ज्वाला रूपिणी, जानकी, जनक नंदिनी, माता, जगत जननी, कलंक रहिता, निष्कलंका, कला, भगवत कला स्वरूपा, कृष्ण पादाब्ज संभूता, श्री कृष्ण के चरणारविंदों से प्रकट हुई, सर्वा, सर्व स्वरूपा, त्रिपथगामिनी, त्रिपथगा गंगा, धरा, धरणी स्वरूपा, विश्वंभरा, विश्व का भरण पोषण करने वाली, अनंता, अंतरहिता, भूमि ही, आधार भूमि स्वरूपा, धात्री अर्थात धाय, क्षमामयी, क्षमा स्वरूपा, स्थिरा, स्थिर स्वरूपा, धरित्री, धारण करने वाली, धरणी, लोक धारणी पृथ्वी, उर्वी अर्थात भूमि, शेष फण स्थिता, शेषनाग के फनों पर रहने वाली, अयोध्या, जिसके साथ युद्ध ना किया जा सके ऐसी अजेयपुरी, राघवपुरी, राघवेंद्र की नगरी, कौशिकी, कुशिक वंशजा, रघुवंशजा, रघुकुल में उत्पन्न होने वाली, मथुरा, मथुरा नगरी, माथुरी, मथुरा मंडल में प्रकट, पंथा, मार्ग स्वरूपा, यादवी, यदुवंशियों की नगरी, ध्रुव पूजिता, ध्रुव से प्रशंसित, मयायुहु, मायासुर को आयु प्रदान करने वाली, बिल्वनी लोदा, बिल्व के समान नील रंग के जल वाली, गंगा द्वार विनिर्गता, हरिद्वार से निकली हुई, कुशावर्तमयी, कुशावर्त नामक तीर्थ स्वरूपा, ध्रुव्या, ध्रुवत्व से युक्त, ध्रुव मंडल मध्यगा, ध्रुव मंडल के बीच से निकली हुई, काशी, वाराणसी, शिवपुरी, शिव की नगरी, शेषा, शेष स्वरूपा, विंध्या, विंध्य स्वरूपा, वाराणसी, काशी, शिवा, शिवा स्वरूपा, अवंतिका, मालव प्रदेश की राजधानी और महाकाल की नगरी, देवपुरी, देवनगरी, प्रोज्वला, प्रकृष्ट शोभा से संपन्न, उज्जयिनी, उज्जैन, जिता, जित स्वरूपा, द्वारावती, द्वारकापुरी, द्वारकामा,
द्वार की कामना वाली। कुशभूता, कुश के प्रकट होने का स्थान। कुशस्थली, कुशों की उत्पत्ति स्थली द्वारका। महापुरी, महानगरी। सप्तपुरी, सप्तपुरी स्वरूपा। नंदीग्राम स्थल स्थिता, नंदीग्राम के स्थल में स्थित सरयू अथवा यमुना। शालग्राम शिलादित्या, शालग्राम शिला की उत्पत्ति का स्थान गंडकी नदी। संभल ग्राम मध्यगा, संभल ग्राम के मध्य में गई हुई। वंश गोपालिनी, वंश गोपाल मंत्र से युक्त। क्षिप्ता, क्षिप्त स्वरूपा। हरि मंदिर वर्तिनी, भगवान के मंदिर में विद्यमान। बर्हिष्मति, बर्हिष्मति नाम की नगरी। हस्तिपुरी, हस्तिनापुर नगरी। शक्रप्रस्थ निवासिनी, इंद्रप्रस्थ अथवा देहली में निवास करने वाली। दार्डिमी, दार्डिम फल स्वरूपा। सैंधवी, सिंधु प्रिया। जम्बू, जम्बू नदी रूपा। पौष्करी, पुष्कर द्वीप से संबंध रखने वाली। पुष्कर प्रसूहु, पुष्कर की उत्पत्ति का स्थान। उत्पलावर्त गमना, उत्पलावर्त तीर्थ में जाने वाली। नैमिषी, नैमिषारण्यवासिनी। अनिमिषीद्रता, देव पूजिता। कुरुजांगल भू, कुरुजांगल प्रदेश में प्रकट। काली, कृष्णवर्णा अथवा काली गंगा। हेमवती, हिमालय से उत्पन्न। आर्बुदी, आबू में प्रकट। बुधा, विदुषी। शूकर क्षेत्र विदिता, शूकर क्षेत्र में प्रसिद्ध। श्वेत वाराह धारिता, श्वेत वाराह के द्वारा धारित। सर्वतीर्थमयी, सर्वतीर्थ स्वरूपा। तीर्था, तीर्थभूता। तीर्था नाम तीर्थकारिणी अर्थात तीर्थों को तीर्थ बनाने वाली। हारिणी, सर्वदोषाणाम, सब दोषों को हर लेने वाली। दायिनी, सर्व संपदाम अर्थात सब संपत्तियों को देने वाली। वर्धिनी, तेजसाम, तेज को बढ़ाने वाली। साक्षात अर्थात प्रत्यक्ष प्रकट। गर्भवास निकृंतनी, माता के गर्भ में वास करने के कष्ट का उच्छेद करने वाली। गोलोक धाम, गोलोक की प्रकाश रूपा। धनिनी, धन से संपन्न। निकुंज, निज मंजरी, निकुंज में अपनी मंजरियों के साथ रहने वाली। सर्वोत्तमा, सबसे उत्तम। सर्वपुण्या, सर्वाधिक पुण्यशालिनी। सर्व सौंदर्य श्रृंखला, संपूर्ण सुंदरता को बांध रखने वाली। सर्व तीर्थों परिगता, सब तीर्थों के ऊपर पहुँची हुई। सर्व तीर्थाधिदेवता, संपूर्ण तीर्थों की अधिदेवी। कालिंदी के सहस्त्र नाम का वर्णन कीर्ति देने वाला तथा उत्तम काम पूरक है। यह बड़े बड़े पापों को हर लेता, पुण्य देता और आयु को बढ़ाने वाला श्रेष्ठ साधन है। रात में एक बार इसका पाठ कर लें तो चोरों से भय नहीं होता। रास्ते में 2 बार पढ़ लें तो डाकू और लुटेरों से कहीं भय नहीं होता। द्विज को चाहिए कि वह द्वितीया से पूर्णिमा तक प्रतिदिन कालिंदी देवी का ध्यान करके भक्ति भाव से 10 बार इस सहस्त्र नाम का पाठ करे। ऐसा करने से यदि रोगी हो तो रोग से छूट जाता है, कैद में पड़ा हो तो वहाँ के बंधन से मुक्त हो जाता है, गर्भिणी नारी हो तो वह पुत्र पैदा करती है और विद्यार्थी हो तो वह पंडित होता है। मोहन, स्तंभन, वशीकरण, उच्चाटन, मारण, शोषण, दीपन, उन्मादन, तापन, निधि दर्शन आदि जो वस्तु मनुष्य मन में चाहता है उसको वह प्राप्त कर लेता है। इसके पाठ से ब्राह्मण ब्रह्म तेज से संपन्न होता है, क्षत्रिय पृथ्वी का आधिपत्य प्राप्त करता है, वैश्य खजाने का मालिक होता है और शूद्र इसको सुनकर निर्मल शुद्ध हो जाता है। जो पूजा काल में प्रतिदिन भक्ति भाव से इसका पाठ करता है
वह जल से अलिप्त रहने वाले कमल पत्र की भांति पापों से कभी लिप्त नहीं होता। जो लोग 1 वर्ष तक पटल और पद्धति की विधि का पालन करके प्रतिदिन इस सहस्त्र नाम का 100 बार पाठ करते हैं और उसके बाद स्तोत्र और कवच पढ़ते हैं, वे 7 द्वीपों से युक्त पृथ्वी का राज्य प्राप्त कर लेंगे, इसमें संशय नहीं है। जो यमुना जी में भक्ति भाव रखकर निष्काम भाव से इसका पाठ करता है, वह पुण्यात्मा धर्म अर्थ काम स्त्री वर्ग को पाकर इस जीवन में ही जीवन मुक्त हो जाता है। जो इस प्रसंग का पाठ करता है, वह निकुंज लीला से ललित मनोहर तथा कालिंदी तट के लता समुदायों से विलसित वृंदावन के मत वाले भ्रमरों से अनुनादित गोलोक धाम में पहुंच जाता है। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में श्री माधुर्य खंड के अंतर्गत सौभरी और मानधाता के संवाद में यमुना सहस्त्र नाम का वर्णन नामक 19वां अध्याय पूरा हुआ। जय जय श्री राधे कृष्ण।